Good afternoon, everyone. So we are going to start new chapter today, which is chapter Good afternoon. Matter and its state. It is on page number 39. Ma'am, page number. Lakshita, page number is 39. So this chapter is about matter and its state. Now you are not aware of these two words, what is matter and what is state. So let me give you an introduction. There is a picture on your page number 39, you can see. So what is happening here? There was a girl who went for a shopping with her mother, and she saw that oil is dripping out of the bottle. Okay, and in the same bucket there are some tomatoes, but tomatoes are not flowing out of the bucket. ऑयल जो है वो बाहर गिर रहा है, टोमेटोज बाहर नहीं गिर रहे हैं. Okay, on the table some tomatoes are lying and water is lying. तो दोनों में से क्या फ्लो करेगा? Give your answer in the chat box. ऑयल और टोमेटो, क्या वाटर और टोमेटो क्या फ्लो करेगा? वाटर फ्लो करेगा. Why this is so? Because there is some special property about oil or water which allow them to flow like this. Okay, those properties than water, so they cannot flow. Okay, so this thing we are going to study in this chapter, that जो भी कोई भी हमारे अराउंड चीजें हैं, जितनी भी थिंग्स हैं, on the major basis, on the basic level, these things are divided in three categories. ठीक है, according to some properties. ये क्या है? Okay, so I was telling you that things these are around us, they are categorized in three categories. These categories are solid, liquid and gas. Solids, liquids and gases. Okay, तो जितनी भी चीजें हमारे आसपास हैं, या तो वो सॉलिड होंगी, या वो लिक्विड फॉर्म में होंगी, या फिर वो गैस फॉर्म में होंगी. ठीक है, बहुत सिंपल सी मैं चीजें आपसे पूछ रही हूँ, आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो. ठीक है, और आप मुझे बताओगे ये सॉलिड है या लिक्विड है और गैस. ओके, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ चौक. चौक कौन सी कैटेगरी में आप रखोगे? सॉलिड. फ्रूट जूस. फ्रूट जूस अब मुझे ये नहीं पता चल रहा आप किसका आंसर लिख रहे हो. बीच में मुझे लिक्विड भी आ रहा है, बीच में मुझे सॉलिड भी आ रहा है. ओके, लिक्विड. फ्रूट जूस इज लिक्विड. एंड कार्बन डाइऑक्साइड. Carbon dioxide is a gas. Very nice. So just by looking at the things, you can easily identify that that thing is existing in which form. Okay, तो हम अब नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, पेज नंबर 40, जिसमें मैं आपको बताऊंगी मैटर क्या होता है. ठीक है, अब यहाँ पे मैं कह रही हूँ ऑल द थिंग्स अराउंड अस एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म्स. ओके, या तो वो सॉलिड होगी और लिक्विड और गैस. तो ये जितनी भी थिंग्स है, ये थिंग्स को हम साइंस की लैंग्वेज में हम कहते हैं मैटर. ठीक है, all the things that these are all the things around us which are around us, these things are known as matter. ठीक है, अब हम पहचान कैसे करते हैं मैटर की? मैटर ऐसी कोई भी चीज है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हमने उसको मैटर कहा है. ठीक है, मैं कह रही हूँ कि ये जो मेरा लैपटॉप है ये मैटर है. ओके, और जो लाइट आ रही है ट्यूब से बाहर वो मैटर नहीं है. मेरा जो लैपटॉप है ये मैटर है, जो ट्यूब से लाइट बाहर आ रही है ये मैटर नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें हैं. देयर आर टू थिंग्स, टू प्रॉपर्टीज which defines a matter. Okay,
और वो चीज क्या है? ये जो चैप्टर ना बच्चे, आप बहुत ध्यान से सुनोगे, बहुत ध्यान से पढ़ोगे, ओके, क्योंकि ये कुछ न्यू थिंग है आपके लिए। तो क्या चीज है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी चीज में मास है, MASS, मास क्या है? मास आप बहुत ही इजीली समझ सकते हो अगर आप इसको कंपेयर करो वेट के साथ। हर चीज में वेट है, आपका भी कुछ वेट है, 20 kg 25 kg कुछ होगा, ठीक है। आप बाहर जाते हो फ्रूट्स या फिर कोई वेजिटेबल लेने, आप कहते हो कि आप 2 kg एप्पल दे दो, तो वो 2 kg क्या है? उसका वेट है, ओके। आप सिलेंडर उठाते हो, सिलेंडर बहुत हैवी है क्योंकि उसमें वेट है, ठीक है। तो वेट और मास बहुत ही सिमिलर टर्म्स हैं, येट दीज आर डिफरेंट इन सम वे, ठीक है। अब ये डिफरेंट क्या है? मास हम किसको कहते हैं? आई सपोज आई हैव 2 बॉक्सेस, ठीक है, 2 चॉक बॉक्सेस। एक चॉक बॉक्स एम्प्टी है, वो ओनली बॉक्स है खाली, दूसरे चॉक बॉक्स में चॉक है, ठीक है। अब किसका मास ज्यादा होगा और किसका वेट ज्यादा होगा, ये आप मुझे बता सकते हो? एम्प्टी का या फुल का? मास किसमें ज्यादा है, एम्प्टी का या फुल? द बॉक्स विच इज फुल, वेरी नाइस। तो जो बॉक्स के अंदर मटेरियल है वो उसका मास बनाता है, ठीक है। जो मटेरियल, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में क्या है? हमारी बॉडी में स्किन है, ऑर्गन्स है, बोन्स है, मसल्स है, ब्लड है, ये सारी चीजें जो हमारी बॉडी में है, ये मटेरियल हमारी बॉडी में है, ये हमारा मास बनाता है, ठीक है। और जो वेट है उसमें एक और चीज एडिशनल होती है, वो आपको जानने की भी जरूरत नहीं है। तो मास क्या होता है? मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, किसी भी बॉडी में, किसी भी थिंग में जितना मटेरियल है वो उसका मास होता है, ठीक है। तो जहाँ पे मास लिखा है वहां पे भी आप लिख सकते हो। पेंसिल रखी है सबने अपने पास? रखी है, वेरी गुड। तो आप क्या लिखोगे? मटेरियल कंटेन्ड इन अ बॉडी, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। ये वैसे आपकी डेफिनेशन आपके चैप्टर के लास्ट में भी दी हुई है, आप वहां से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मैटर और मास बहुत ही इंटरलिंक्ड टर्म्स है। मास क्या है? किसी भी चीज में जितना मैटर होगा वो उसका मास बनाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? शो मी अ थम्स अप if this is clear to you. Very nice. अगर किसी को डाउट होगा तो मैं लास्ट में 10 मिनट्स रखूंगी, आज हमने बहुत थोड़ा सा करना है, ठीक है। तो बाकी 10 मिनट्स में करेंगे डिस्कस। मैम फिर से रिपीट करना। अमाउंट ऑफ मैटर, या फिर आप लिख सकते हो मटेरियल कंटेन्ड इन अ बॉडी। तो मटेरियल, मैटर, मास, दीज आर रियली सिमिलर थिंग्स, ओके। तो ये थी पहली चीज, मैटर की आइडेंटिफिकेशन करने की, कि अगर किसी चीज में मास है तो वो मैटर होगा, ओके। सेकंड चीज क्या है? हम वो जो चीज है जिसका हमें पता नहीं है कि वो मैटर है या नहीं, उसका बहुत जरूरी है कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करना, ठीक है। स्पेस ऑक्यूपाई करना। अब आप यस और नो में मुझे आंसर दोगे जो मैं पूछूंगी। डू सॉलिड्स ऑक्यूपाई स्पेस? सॉलिड्स जो है वो स्पेस कवर करते हैं कुछ? यस, यस कर रहे हैं सब, ठीक है, यस, ओके स्टॉप। अब मैं सेकंड चीज पूछ रही हूँ, लिक्विड्स जो है, लिक्विड्स क्या वो स्पेस कवर करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं कोई स्पेस? एक बच्चे ने नो भी लिखा है, निबंध ने नो लिखा है, जपनीत ने नो लिखा है। अच्छा, तो आपके अकॉर्डिंग लिक्विड स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते। आपने एक ग्लास में पानी लिया है, ठीक है, वो स्पेस पानी ने ऑक्यूपाई नहीं करी है, आप उसमें पानी भरते रहते वो ग्लास कभी फिल नहीं होता, होता है ना फिल। तो लिक्विड ने स्पेस ऑक्यूपाई करी तो है। एक टैंक है, टैंक हम कह रहे हैं कि वो 2 लीटर का है, इट मींस उसकी कैपेसिटी 2 लीटर है, 2 लीटर से ज्यादा उसमें पानी नहीं आ सकता। पानी स्पेस कवर करता है, ऑक्यूपाई करता है,
तो लिक्विड्स भी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ओके, नाउ टेल मी व्हाट अबाउट गैसेस? डू गैसेस ऑक्यूपाई स्पेस? saying no, Tanishka no, Sanchita no, Bhavik no, Avni no, okay. अब आप कह रहे हो गैसेस भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती है, ठीक है? आप बलून, आपने कभी बलून फुलाया है, इन्फ्लेट किया है कभी किसी बलून को? किया है? आप उसमें अपनी एयर ब्लो कर रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, और एक टाइम आता है बलून ओवरलोड हो गया और वो फट गया है, बर्स्ट हो गया है बलून। क्यों हुआ है? क्यों हुआ होगा? मैम कहना है इस बार वो बलून क्यों बर्स्ट हो गया? मैम क्योंकि उसकी कैपेसिटी फिनिश हो गई। कैपेसिटी फिनिश होगी, आपको हमें कैसे पता कि कैपेसिटी? बच्चे तो कह रहे कि वो स्पेस ऑक्यूपाई करती नहीं गैस। मैम गैस स्पेस ऑक्यूपाई करती है तभी तो बलून फूलता है। अगर अगर स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती होती तो हम एयर ब्लॉक कर ही जाएंगे, वो फूलेगा ही नहीं, पर वो फूलता है। फूलता है, ठीक है? तो गैसेस भी स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, सॉलिड भी, लिक्विड भी, एज वेल एज गैसेस, ये सब स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। अब मैं आपको कह रही थी बिगनिंग में कि लाइट को मैं मैटर कंसीडर नहीं करती, ठीक है? लाइट जो आ रही है, ट्यूब से बाहर आ रही है, वो मैटर नहीं है, ठीक है? क्या लाइट में कोई वेट है? राइट, यस और नो? क्या लाइट में कोई वेट है? आप ऐसे लिखो नो वेट। जिनको लगता है नो वेट तो वो नो लिख दे, जिनको लगता है यस वो लिख दे यस वेट। तो गैस मुझे पता नहीं चलेगा किसका आंसर दे रहे हो, ठीक है? सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग नो वेट, जस्ट नून ने कहा है यस, ठीक है? तो लाइट में कोई वेट नहीं होता, जस्ट नून। बट आई एम नॉट टॉकिंग हियर अबाउट ट्यूब लाइट, आई एम जस्ट आस्किंग यू द लाइट, जो लाइट बाहर आ रही है ट्यूब से, तो लाइट में कोई वेट नहीं है। डज लाइट ऑक्यूपाई एनी स्पेस? अगर यस है तो लिखो यस इट ऑक्यूपाइज, अगर नो है नो इट डजंट, ठीक है? तो लाइट में कोई वेट नहीं है, कोई मास नहीं है, लाइट कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती। अगर मेरे बेंच पे लाइट आ रही है तो मैं बेंच पे बैठ रही हूँ, ठीक है? इट मींस लाइट कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती। तो लाइट, इसका क्या मतलब है? जो लाइट है वो मैटर नहीं है, ठीक है? तो ये दो पैरामीटर्स हैं, मास and space. These two parameters are there that define that anything is a matter or not. Is that clear? Definition of matter is clear. तो जब आपसे पूछा जाए what is matter, तो आप हमेशा यही आंसर दोगे, anything that has mass and that occupies space. Okay? So this is the definition of matter, और ये आपके साथ आपकी 10th तक चलेगी। अगर जो बच्चा 10th के बाद भी साइंस लेगा उसके बाद भी चलेगी, जो आपने यहाँ पे 5th में सीख ली। यजत इज रेजिंग हिज हैंड, इट मींस उसने साइंस कर ली है। वेरी नाइस, ओके? सो मैटर इज क्लियर टू ऑल, ठीक है? तो यहाँ पे आप इसमें इसको वैसे अंडरलाइन कर सकते हो, अगर नहीं भी करना आपकी लास्ट में दी हुई है डेफिनेशन। उसके बाद मास की भी डेफिनेशन है, मास इज द अमाउंट ऑफ स्टफ इन एन ऑब्जेक्ट, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। किसी चीज में जितना मटेरियल है वो उसका मास बनाता है, ठीक है? अब देखो इसकी और एग्जांपल देती हूँ। एक बहुत पतला सा बच्चा है, एक थोड़ा हेल्दी बच्चा है, ठीक है? किसका वेट ज्यादा होगा? जो लीन है उसका या फिर जो हेल्दी है उसका? लीन मतलब बहुत पतला सा, कमजोर सा। हेल्दी मतलब जो थोड़ा स्टाउट है, थोड़ा हैवी है। तो हेल्दी जो है बच्चा, उसमें उसका वेट ज्यादा है, इट मींस उसका और क्या ज्यादा होगा? मास, मास ज्यादा होगा, राइट? मास ज्यादा होने से क्या हो गया? उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ मैटर है, उसके अंदर ब्लड भी ज्यादा हो सकता है, उसके अंदर जो मसल का मास है वो भी ज्यादा होगा, मसल्स उसके हैवी होंगे, ठीक है? उसके अंदर ब्लड भी ज्यादा हो सकता है, उसके अंदर फैट जो स्टोर किया होता है, जो कि मेन रीजन है ओबेसिटी का, वो ज्यादा होगा, ठीक है? तो इन द होल उसके अंदर अमाउंट ऑफ मैटर ज्यादा है, इसलिए वो एक लीन चाइल्ड से ज्यादा हमें दिख रहा है।
तो उसका वेट भी ज्यादा होगा। ओके, इज दैट क्लियर? कंसेप्ट ऑफ मैटर एंड मास इज क्लियर टू ऑल? ओके, वेरी नाइस। सो हम आगे आगे हमने जैसे पढ़नी है स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। अब जो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस है, ये स्टेट्स है। स्टेट क्या होती है? फॉर्म। ये तीन अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। मैटर जो है तीन डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है हमारे यूनिवर्स में, ठीक है। यहाँ पे देखो, अभी आप 5th क्लास में हो, बहुत बेसिक है। अभी हम 3 फॉर्म्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे, अदरवाइज 2 और होती है। आपके जो साइड पे ग्रीन बॉक्स बना है, यहाँ पे बताया गया है यूनिवर्स में एक और फॉर्म के बारे में आपको बताया है, हॉट प्लाज्मा, ठीक है। जो सन है, सन प्लाज्मा की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सन ना तो सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है। जितने भी स्टार्स हैं वो सब प्लाज्मा है, ठीक है। वो बर्निंग है ना, शाइन कर रहे हैं। वहां पे टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई है। ओके, लक्षिता, स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन, ठीक है। तो जो सन है वो प्लाज्मा में की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसको आप अंडरलाइन कर लो। यूनिवर्स, यहाँ पे लिखा है मच ऑफ द मैटर ऑफ द यूनिवर्स इज इन द फॉर्म ऑफ हॉट प्लाज्मा विच इज द 4th स्टेट ऑफ मैटर। यहाँ पे अंडरलाइन कर लो, हॉट प्लाज्मा विच इज द 4th स्टेट ऑफ मैटर। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और होती है, वो जब आप थोड़ी बड़ी क्लास में हो जाओगे ना, 9th क्लास में, तब जाके पढ़ोगे, ठीक है। वो होती है, ये एक्सट्रीम हॉट है, वो एक्सट्रीम कोल्ड पे आती है। यहाँ पे क्लास 5 में वी विल स्टडी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये है स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हमने बताना है कि जो मैटर है वो बना किससे होता है। हम कह रहे हैं कि मास से मैटर से बना है, ठीक है। किसी चीज में जितना मैटर होगा उसका मास उतना ही ज्यादा होगा। अब मैटर किससे बना है? Excuse me, ma'am. यस श्रीशा। मैम, सन गैस है, सॉलिड है या लिक्विड है? हॉट प्लाज्मा है, यही तो बताया मैंने। जितने भी मैम व्हाट? स्टार्स है वो सब हॉट प्लाज्मा से बने होते हैं। मैम व्हाट इज द स्पेलिंग? ओके, आई वाज टॉकिंग अबाउट व्हाट इज अ मैटर मेड अप ऑफ। मैटर किससे बना है, ठीक है। मैम मून कैसे बना है? बच्चे पहले हम ये करते हैं, अभी हम सन मून पे डिस्कशन थोड़ी बाद में कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम कर लें ये, एटलीस्ट ये पेज तो कर लें। ये कंसेप्ट न्यू है, ये आपको समझने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा हरी नहीं कर रही हूँ, धीरे धीरे करवा रही हूँ। देखो, आप सब अपने अपने टेबल पे बैठे होंगे, कोई बेड पे बैठा होगा, ठीक है। वो एक मटेरियल है, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगी कि मटेरियल किससे बना है, वो बेड किससे बना है, आप बोलोगे वुड से बना है, ठीक है। वुड किस फॉर्म में है? वुड सॉलिड फॉर्म में है। अगर मैं आपसे पूछूं वुड किससे बनी है, आप ये कह दो कि वुड ट्री से बनी है, ठीक है। तो ये जो है वुड एक फर्दर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है, बहुत ही छोटे पार्टिकल से। वो पार्टिकल जो कि उसको बना रही है, ठीक है। वो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल जिसको हम देख भी नहीं सकते, उसको कहते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल इज द वेरी स्मॉल पार्टिकल दैट कंबाइंस एंड मेक अ मेटल। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दी थी चॉक बॉक्स की। चॉक बॉक्स में चॉक पड़े हैं, ठीक है। अब चॉक बॉक्स सपोज एक मैटर है, तो चॉक उसके जो अंदर पड़े हैं छोटे छोटे, वो क्या है? उसका मॉलिक्यूल है। वो सब मिलके वो बना रहे हैं। लड्डू खाया है आपने सबने? सबने खाया है लड्डू, ठीक है। जो मोतीचूर का लड्डू है हम उसकी बात करेंगे, वो मेरा फेवरेट है। तो वो क्या है? मोतीचूर का लड्डू। रजत तो टेस्ट भी लेने लग गया है, ठीक है। तो मोतीचूर का लड्डू है, आप उसको ऐसे खा रहे हो, बट आपने कभी नोटिस किया उसके अंदर वो छोटी छोटी बूंदी होती है, ठीक है। तो आप कंसीडर करो कि जो वो लड्डू है वो एक मैटर है, और उसके अंदर जिस बूंदी से वो बना हुआ है वो मॉलिक्यूल्स है, बट वो हम देख सकते हैं। अब वो जो बूंदी है वो बहुत फर्दर और छोटी छोटी चीजों से बनी है, वो और छोटी चीजों से बनी है। तो जो सबसे छोटी यूनिट है वो उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल।
ठीक है। यस मिसबा, हमारे अंदर भी मॉलिक्यूल्स हैं। हमारी जो बॉडी है वो हम कहते हैं हम क्या किससे बने हैं, टिश्यू से बने हैं, टिश्यू फर्दर सेल से बने होते हैं। ठीक है, तो वो हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट है। सो जो मॉलिक्यूल है दैट इज द स्मॉल पार्टिकल जो किसी भी मैटर को बनाता है। अब जितने भी सॉलिड, लिक्विड और गैस है हमारे अराउंड, ये सब डिपेंड करता है कि उनके जो मॉलिक्यूल है वो कैसे अरेंज्ड है, उसमें उनकी अरेंजमेंट क्या है। ये 3-4 कुछ प्रॉपर्टीज है जो डिफाइन करती है जिसकी वजह से कोई भी मैटर सॉलिड बनता है, कोई भी मैटर लिक्विड बनता है, कोई भी मैटर गैस बनता है। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे। पहले आप ये अंडरलाइन कर दोगे, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ अ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं हम इनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए अल्ट्रा माइक्रोस्कोप्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इनकी जो अरेंजमेंट है वो डिफाइन करती है स्टेट ऑफ मैटर। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हम ये टॉपिक तक करेंगे यहाँ पे आज, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर। ठीक है, यहाँ पे इस पेज पे आप 3 पिक्चर्स देख रहे हो, एक सॉलिड के लिए है, एक लिक्विड के लिए है, एक गैस के लिए। यहाँ पे जो ब्लू बॉल्स है दीज आर डोनेटिंग अ मॉलिक्यूल, दीज बॉल्स आर डोनेटिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो मैं आपको 2-3 चीजें बताती हूँ। एक तो चीज है, सब बड़े ध्यान से सुनेंगे ये चीज। ठीक है, हम यही टॉपिक करेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। अगर ये आपको समझ नहीं आया तो आपको जो आगे आने वाले टॉपिक है ना वो भी समझ नहीं आएंगे, तो सब बड़े ध्यान से सुनेंगे। अभी सब कुछ छोड़ दो, पेन पेंसिल सब कुछ छोड़ दो, सब मेरी बात सुनेंगे। तो पहली तो चीज है कि जितने मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच एक फोर्स काम करता है। वो फोर्स क्या है, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका क्या मतलब है, हर एक मॉलिक्यूल एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे आपने लास्ट में पढ़ा था ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, कि अर्थ हमें अपनी तरफ खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है। इसी तरह से ये सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ओके, पहली बात। मैम दूसरी चीज क्या है, ये सब के सब स्फेरिकल होते हैं शेप में, सर्कल स्फेरिकल होते हैं शेप में, और ये या तो बहुत ही पास पास होंगे या बहुत ही दूर दूर होंगे। अब देखो, अगर इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या एक दूसरे के पास आएंगे या दूर जाएंगे? आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ, विल दे कम नियर टू ईच अदर और दे गेट अपार्ट? अगर इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, force of attraction is very strong, will they come near or they get apart? They will come near. ठीक है, सो सॉलिड के केस में जो सॉलिड है, जितनी भी चीजें, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इसीलिए ये एक दूसरे को बहुत अच्छे से ऐसे होल्ड करके रखते हैं, एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। ठीक है, और ये इजीली मूव नहीं करते। और मॉलिक्यूल, अब देखो हमने एक चीज की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरी करी स्पेस, तीसरी हम करेंगे अब, ये किसको आवाज नहीं आ रही? इधर इधर आप अपने डिवाइस का वॉल्यूम अप करो, बिकॉज बाकी बच्चों को मेरी वॉइस जा रही है। यस बाकी बच्चों को मेरी वॉइस जा रही है। यस, तो मैं ऑडिबल बता रही थी, एक तो स्पेस, एक हमने किया है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। थर्ड हम करेंगे, जो थर्ड थिंग है, ये अब क्या करे सकती। हाँ तृप्ति, यही बताना है मैंने। आप ये मैसेज 2-3 बार कर चुके हो, ये किसी और ने भी किया है, ये बच्चे ने अपना नेम नहीं लिखा यहाँ पे। इसने एक क्लॉक बनाई है और एक सैंड क्लॉक बनाई है। आई वॉज टॉकिंग अबाउट, तो थर्ड थिंग हम यहाँ पे क्या कंसिडर करते हैं, इनकी मूवमेंट। देखो आप जब क्लास में बैठे होते थे, वो आप सिचुएशन जरा मेमोराइज करो। ठीक है, एग्जांपल दे रही हूँ, जब आप क्लास में बैठे होते हो, ठीक है, अब टीचर क्लास में है, आपको पढ़ा रहे हैं, आप बहुत टाइटली बाउंड हो,
आप मूव नहीं कर सकते क्योंकि आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है। बट जैसे ही छुट्टी होती है या फिर रिसेस होती है, भाग के बाहर जाते हो, है ना, अब भाग के बाहर जाते हो बिकॉज आपकी टेंडेंसी क्या है, आपने मूव करना है, आपने इधर उधर भागना है, ठीक है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स की भी यही टेंडेंसी होती है, उनको हमेशा मूवमेंट करनी होती है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा है तो क्या वो मूव कर सकते हैं? राइट, यस और नो? आर दे एबल टू मूव फ्रीली? नो, वो मूव नहीं कर सकते क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। यही चीजें जो है, तीन चीजें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए सेकेंड चीज क्या आती है, उनके बीच में स्पेस बहुत कम हो जाती है। थर्ड, वो मूव नहीं कर सकते, इसीलिए जो सॉलिड है उनकी एक डेफिनेट शेप होती है। अगर बुक है आपकी, जो बुक जिस शेप में है वो हमेशा उसी शेप में रहती है, ठीक है। डस्टर है क्लास में, डस्टर उसी शेप में रहता है, उसकी शेप नहीं चेंज होती अनटिल अनलेस वो टूट नहीं जाए, ठीक है। वो बिल्कुल डिफरेंट केस है, ठीक है। तो ये एक चीज है जो डिफाइन करती है कि जो सॉलिड्स है उनकी शेप डेफिनेट होती है, ठीक है, और उनका जो वॉल्यूम है, वेट है, वो भी डेफिनेट होता है, ओके। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही ये सारी चीजें आगे उसी पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, द वे पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ सब्सटेंस डिसाइड द स्टेट ऑफ मैटर। एग्जांपल, इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर पैक्ड वेरी क्लोजली, ठीक है। ये आप अरेंजमेंट देख रहे हो, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, वो एक दूसरे के बहुत पास पास बैठे हुए हैं, ठीक है। देयर इज ऑलमोस्ट नो स्पेस बिटवीन देम। ऑलमोस्ट नो स्पेस क्यों लिखा है? हम बिल्कुल ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि उनके बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स स्फेरिकल शेप में होते हैं। अब कितने सारे स्फीयर्स ऐसे ऐसे लगे हुए हैं, उनके बीच थोड़ी थोड़ी स्पेस रह जाएगी ना, तो बिल्कुल एक स्पेस सारी कवर नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए लिखा है ऑलमोस्ट नो स्पेस। तो देयर इज वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यहाँ पे ये अंडरलाइन करो, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड्स में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इसी बेस पे आपको लिक्विड भी आ जाएगा, अब आपको गैस भी आ जाएगा। देयर इज वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, ठीक है। आपने ये भी अंडरलाइन करना है, दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड, दे आर पैक्ड क्लोजली, सेकंड लाइन में है पैक्ड क्लोजली, ठीक है। अब देखो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। नेक्स्ट क्या लिखा है, सो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड कैन नॉट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते, ठीक है। दे कैन ओनली वाइब्रेट, वो अपनी स्पेस पे ऐसे वाइब्रेट कर सकते हैं, ठीक है, वाइब्रेट कर सकते हैं। इसलिए जो सॉलिड्स है वो रिजिड होते हैं। रिजिड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग, हार्ड होते हैं। रिजिड मतलब हार्ड, आप मीनिंग भी लिख सकते हो साथ में, रिजिड इज हार्ड, ठीक है। इसलिए वो हार्ड है, उनकी फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है, वेट, वॉल्यूम मतलब जितना वो उनका शेप है, जितना उनका वेट है, वो फिक्स है। एंड दे कैन नॉट बी प्रेस्ड इजीली। प्रेस जैसे हम स्पंज को ऐसे प्रेस कर देते हैं ना, कंप्रेस कर देते हैं, ऐसे सॉलिड्स को हम प्रेस नहीं कर सकते। ये मेरे हाथ में माउस है, मैं इसको ऐसे प्रेस नहीं कर सकती बिकॉज ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। अब लिक्विड के केस में क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा वीक होता है, ठीक है। इसलिए इस पिक्चर में आप देख रहे हो जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स है वो थोड़े थोड़े एक दूसरे से दूर है, ठीक है। इसी पे डिपेंड करता है कि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच थोड़ी स्पेस ज्यादा होगी, ठीक है। दिस इज द रीजन व्हाई लिक्विड्स कैन फ्लो, क्योंकि इनके बीच में स्पेस है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम है, तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़ा मूव कर सकते हैं, ठीक है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं, इसलिए अगर लिक्विड एक जगह पे है वो फ्लो करेगा। लिक्विड इसलिए फ्लो कर सकते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है, ओके। So liquid particles are not as close as in solid. There is some space between them and force of attraction of particle is not strong. ये underline करो, force of attraction between the particles it's not as strong as in solid. उतना strong नहीं है. That's why they can move and slide over each other
बट दे कैन नॉट लीव द सरफेस। बट मॉलिक्यूल वो लिक्विड की सरफेस छोड़ के बाहर नहीं जा सकता क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, थोड़ा है बट है। दैट्स व्हाई लिक्विड कैन डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। लिक्विड की इसलिए फिक्स शेप नहीं होती, उसको जिस कंटेनर में डालो, जिस भी शेप के कंटेनर में डालो, ये उसकी शेप ले लेते हैं। लिक्विड्स लेते हैं ना, अगर आप ग्लास में डालो वो ग्लास की शेप ले लेंगे, ठीक है। अगर आप उसको कुकर में रख दो वो कुकर की शेप ले लेंगे, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं। दे कैन फ्लो एंड दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर। क्लियर? एक्सक्यूज मी मैम, बच्चे बस थोड़ा सा रह गया, मैं गैस का डिस्कस कर लूं, उसके बाद मैं आपके डाउट लेती हूँ। गैस के केस में देखो, गैस के केस में अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल इज जब ना के बराबर कोई चीज होती है, ठीक है। तो इनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होगी क्योंकि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। इसलिए पिक्चर में देखो उनके जो पार्टिकल्स हैं बहुत दूर दूर है, ओके, ये बहुत दूर दूर है। इनमें इन केस गैसेस के केस में मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है, ओके। गैस के जो पार्टिकल्स हैं बहुत ही ज्यादा स्पीड से इधर उधर कंटेनर में इधर उधर भागते रहते हैं, ठीक है। इसलिए इनकी गैसेस की भी कोई डेफिनेट शेप नहीं है क्योंकि मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। और इनका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम ही नहीं है। अब हमारे आसपास गैसेस ही गैसेस हैं, हम उसका वॉल्यूम नहीं कर सकते। हमें नहीं पता कि ये 200 ग्राम गैस है या 300 kg है, हमें नहीं पता, हम इनका वॉल्यूम ले ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ही ज्यादा स्पेस है। So particles in gas are very loosely packed. Underline करो, they are packed very loosely. They are large. There are large spaces between them, and force of attraction between them is very weak. ये भी underline करो. Very weak or negligible. So they move freely in the space available to them. जितनी space है उसमें ये freely move करते हैं. They do not have fixed shape. They do not have fixed volume. They fill the space in which they are kept. Okay. तो ये 3 शेड्स ऑफ मैटर है, इस तरीके से हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम, यस यजत मैम